Hello everyone, I am Dr. Pallavi Tiple, consultant gynecologist and infertility specialist in Femcare Fertility. आज की वीडियो में हम 25 वीक्स के बारे में बात करेंगे। 25 वीक्स यानी हमारा 7 मंथ स्टार्ट हो चुका होता है। ये वीक्स देखा जाए तो हमारे लिए सेलिब्रेशन का वीक्स रहता है। ये मंथ 7 मंथ में हम लोग यूजुअली हमारा गोद भराई का फंक्शन की प्लानिंग करते हैं, जिसको मराठी में डोहाळे जेवण या आजकल हम उसको बेबी शावर भी बोलते हैं। बट साथ में ही ये चेयरफुल मंथ में हमें फियर भी आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके वजह से डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। हमें हमारा वेट गेन होता है, हमें एडजस्टमेंट सिंड्रोम्स आता है, क्योंकि हमारी डिलीवरी 2 महीने के बाद हमारी डिलीवरी आने वाली होती है। हमें नहीं पता होता कि हम लोग सही में एडजस्ट कर पाएंगे नहीं पाएंगे, क्या चेंजेस होंगे। और साथ में हमें बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, बेबी होने के बाद लाइफ में ये चेंजेस होंगे, बेबी होने के बाद ये डाइट लेना है, ये खाने से बेबी को प्रॉब्लम होगा। तो ये सब जो थॉट्स रहते हैं उसकी वजह से भी डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। हमारा वेट गेन हो जाता है। वेट गेन के वजह से हमें प्रेशर सिम्टम स्टार्ट हो जाता है, हमें चलने में डिफ़िकल्टी आती है, हमें रूटीन लाइफ में डिफ़िकल्टी आती है। हम वर्किंग है तो उस टाइम पे भी हमें बहुत सारी थकान महसूस हो जाती है। स्लीपिंग पोजीशन चेंज करने से लेके रूटीन नॉर्मल लाइफ तक हमारी चेंज हो जाती है। बट मॉमीज, ये मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको यदि डिप्रेसिव भी फील हो रहा होगा तो भी हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें चेयरफुल रहना है। 7 मंथ में हम यूजुअली फंक्शन की तैयारी करते हैं, बट फंक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी प्रेगनेंसी होती है। हमने अभी ये कोविड टाइम में ये जो फंक्शन है वो कम लोगों के बीच में हम कर सकते हैं, या यदि आपको लगता है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आप ये फंक्शन को छोटे इसमें भी ले सकते हो, क्योंकि ये जो 7 मंथ रहता है, ये जो वीक्स रहता है, उसमें हमारे बेबी की सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अभी हम जानेंगे कि 25 वीक्स में हमारे बेबी के साथ क्या चेंजेस होते हैं। हमारा बेबी ऑलमोस्ट 13 इंच का होता है। हमारे बेबी का वेट 700 टू 750 ग्राम का हो जाता है। कि 25 वीक्स में हमारे बेबी की मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट और लंग्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। हमारा जो यूटेरस रहता है वो हमारे अम्बिलिकस टू स्टर्नम के बीच में आ जाता है। हमें स्ट्रेच मार्क्स आना, वाटर रिटेंशन होना, ये बाकी सब सिम्टम्स ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाते हैं। वीकनेस, नमनेस, ये सब हमें दिखाई देता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत जल्दी यानी 30-40 एज में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, ये सब बहुत कॉमन दिखाई देते हैं। देखा जाए तो इसका ओरिजिन हमारे फीटस लाइफ में रहता है, यानी हम जब हमारे मम्मी के गर्भ में रहते हैं उस टाइम पे जो चेंजेस हमारे साथ होते हैं उसकी वजह से भी ये सब आना स्टार्ट हो जाता है। इसको बार्कस हाइपोथेसिस बोलते हैं, यानी फीटस ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीज। जब हम यूटेरस में रहते हैं, जब हमारा बेबी यूटेरस में रहता है और किसी कारणवश यदि हमारे बेबी को ब्लड फ्लो कम जाता है, हमारे बेबी की ग्रोथ कम होती है, जिसको हम ग्रोथ रिटार्डेशन या इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन यानी IUGR बोलते हैं, तो उस टाइम पे हमारे बेबी को ब्लड फ्लो कम जाता है। 25 वीक्स में या 25 वीक्स के बाद हमारी ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है, तो जितना भी ब्लड मदर टू बेबी आता है वो मैक्सिमम हमारा ब्रेन यूटिलाइज करता है। तो अदर्स जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें ब्लड की मात्रा कम रहती है। उसके वजह से जो ऑर्गन्स रहते हैं उनके डेवलपमेंट, उनके मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आते हैं, और ये जो चेंजेस रहते हैं वो लॉन्ग टर्म रहते हैं, लाइफ टाइम चेंजेस रहते हैं। जब हमारा बेबी, ऐसे जो बेबी रहते हैं जिनकी यूटेरस में ग्रोथ कम है और वो बॉर्न हो जाते हैं, उसके बाद हमारी पूरी फैमिली हम इसके पीछे लगते हैं कि हम हमारे बेबी का वेट कैसे बढ़ाएं। तो हम
पोस्ट डिलीवरी बेबी को बहुत ज़्यादा फीडिंग कराने के पीछे लगते हैं। बहुत कम स्पैन में हम हमारे बेबी का वेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो इसकी वजह से भी बेबी के बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से बेबी को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको हम केचअप ग्रोथ बोलते हैं। ये केचअप ग्रोथ के वजह से और यूटेरस में जो ग्रोथ रिटार्डेशन होता है उसके वजह से बेबी में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, ये सब और वेट गेन, ये सब चीज़ें आ सकती है। इसीलिए हमें बहुत केयर लेना ज़रूरी है। हमें हमारे ये जो वीक्स है इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके इसके पहले के स्कैन में यदि डॉपलर चेंजेस हो, यानी जो हमारे मदर टू बेबी का जो वेसल्स रहता है उसकी डॉक्टर्स यूजुअली स्टडी करते हैं कि बेबी को अच्छे से ब्लड तो जा रहा है या नहीं जा रहा है। यदि डॉक्टर्स को ऐसे कुछ सिम्टम्स लगते हैं कि बेबी का वेट कम है या डॉपलर चेंजेस है, तो यूजुअली डॉक्टर हम इकोस्प्रिन, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन, डाइट चेंजेस आपको एडवाइस करते हैं, वो आपने फॉलो करना चाहिए। ये टाइम पे आपने स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। आपने आपके डाइट पे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आपने प्रोटीन रिच डाइट, आयरन, कैल्शियम और हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। ये आपके बेबी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसके फ्यूचर में उसको मेटाबॉलिक डिसीज ना हो, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये 25 वीक्स के बारे में अभी हमने डिटेल्स में बात की। ये वीडियो में हमने 25 वीक्स के बारे में डिटेल्स में बात की है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में 26 वीक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।